गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गिवन डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। आज हम गिवन डेटा को बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें एक टेबल दिया हुआ है। आपकी बुक में टेबल है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है इस डाटा को। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि वुमेन की फैटलिटी रेट परसेंटेज क्या है ऑफ डिफरेंट कॉजेज रिगार्डिंग टू डिफरेंट कॉजेज, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में फीमेल की फैटलिटी रेट की परसेंटेज दी हुई है 31.8%। इसी तरह से सेकंड कॉज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसका दिया हुआ है 25.4%। इंजरीज के कारण 12.4% वुमेन्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह का पूरा रिकॉर्ड आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस सारे के सारे डाटा को आपको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे बेटा नाम से ही क्लियर होता है, बार ग्राफ मीन्स इसमें बार्स बनेंगे, रेक्टेंगुलर बार्स। तो इसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ये ड्रॉ कर लोगे। अब जो हमारे कॉजेज हैं वो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और फीमेल फैटलिटी रेट की परसेंटेज वो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हम लिख लेते हैं फीमेल फैटलिटी रेट परसेंटेज। नाउ वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। सो वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेते हैं। अब बेटा जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ में एक बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल डिविजन्स होती है और 10 स्मॉल डिविजन्स को हमने यहाँ पे 5 के इक्वल लिया है। दिस मीन्स 2 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और इसकी परसेंटेज गिवन है 31.8%। सो वाई एक्सिस के साथ एक बॉक्स का गैप देके आप फर्स्ट बार बनाओगे और उसकी हाइट आप कितनी लोगे 31.8 तक। 30 बेटा यहाँ तक है, 30 के ऊपर 2 स्मॉल डिविजन्स वो 31 के इक्वल हो जाएगा और उससे थोड़ा सा ऊपर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो आ जाएगा बेटा हमारा फर्स्ट बार रिप्रेजेंटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8। अब नेक्स्ट है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस और इसकी परसेंटेज हमें गिवन है 25.4%। अगेन बार ग्राफ है तो दोनों बार्स को आप ज्वाइन नहीं करोगे, इन दोनों हर एक बार के बीच में गैप होना चाहिए। अब आप दोबारा एक बॉक्स का गैप दोगे और अब आप दूसरा बार बनाओगे 25.4%। 25.4 से जो नेक्स्ट डिवीजन होगी वो बेटा 25.5 को रिप्रेजेंट करेगी। हमें 25.4 रिप्रेजेंट करना है तो आप एक बॉक्स का गैप दोगे और 25 से थोड़ा सा ऊपर इस बार की हाइट को लेके जाओगे। सो ये रिप्रेजेंट करेगा 25.4%। आप इन बार्स के अंदर ये कॉजेज भी लिख सकते हो, जैसे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस और दूसरे में न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। आप बेटा जब इसको जब आप ग्राफ पे करोगे तो आप ये टेबल पूरा कंप्लीट लिखना बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपको। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसको RHC नहीं लिखोगे आप पूरे के पूरे उसका पूरा कॉज लिखोगे। अब नेक्स्ट है बेटा इंजरीज, वो है 12.4%। अगेन एक बार का गैप दोगे आप 12.4%। 10 के ऊपर 2 स्मॉल डिविजन्स 11, अगेन 2 स्मॉल डिविजन्स 12 हो जाएगा और नेक्स्ट डिवीजन
वो 12.5 के इक्वल होगी। आपको रिप्रेजेंट करना है 12.4। तो आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे। ग्राफ में आप इजीली इसे लोकेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास लाइंस होती हैं, तो आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आप उसकी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 12.4% और इसके अंदर आप लिख दोगे इंजरीज। नेक्स्ट 4.3, अगेन एक बार का गैप दोगे। 4.3 ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट बार इक्वल्स टू 4.3 और लास्ट इक्वल्स टू 22। 20 के ऊपर 4 स्मॉल डिविजन्स, एक बार का गैप दोगे आप, इक्वल्स टू 22 और इसके अंदर आप कॉस भी लिख दोगे। तो इस तरह से हम गिवन डेटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा हमारा इसमें डिफरेंट पार्ट्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा यही क्वेश्चन था कि गिवन डेटा को आपको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो हमने कर लिया। सेकंड पार्ट हमें ये बताना है कि इन सभी कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि वुमेन्स की इल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज फैटेलिटी रेट परसेंटेज किसकी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की। मींस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन्स इल हेल्थ का कौन सी कंडीशन है, कौन सा कॉज है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। एंड नाउ थर्ड पार्ट में बेटा आपको ये बताना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस ये वुमेन्स की इल हेल्थ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्यों करता है। इसका बेटा आंसर फिक्स नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी इसमें आंसर सोच के लिख सकते हो। मैं आपको इसके कुछ एक पॉसिबल आंसर्स बता देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में आप ये लिख सकते हो लैक ऑफ प्रॉपर डाइट या फिर इम्प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस और सैनिटरी कंडीशंस ये भी अच्छी नहीं होती। तो ये कुछ कॉज हैं जो कि हम इसमें लिख सकते हैं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में भी हमें डेटा गिवन है और उस डेटा को आपको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा मैं इसका टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में और फिर उस टेबल को हम बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इसमें अगेन 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दिए हुए हैं और उसके आगे उनका नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज ये भी गिवन है। तो बेटा ये डाटा हमें दिया हुआ है और इसको आपको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट 940, देन 970, 920, 950, 920, 930 एंड 910। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं जैसे SC, ST, नॉन SC, ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी में डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। हर 1000 बॉयज़ पे इस सेक्शन में कितनी गर्ल्स हैं ये डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को आपको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगेन बेटा बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे y एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे x एक्सिस। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। अब बेटा यहाँ पे आप ये देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, इसमें वैल्यूज़ सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी 900 से ग्रेटर हैं मगर 1000 से
छोटी वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे सीधा वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे वो 900 से स्टार्ट कर लेते हैं। 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 एंड सो ऑन। सो वाई एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया वो आप यहाँ पे लिख दोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो फर्स्ट एक बात का और ध्यान दोगे बेटा, ग्राफ में यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स का गैप लिया हुआ है हमने 900 के इक्वल, और उसके आगे 10-10 का डिफरेंस लिया हुआ है। तो जब गैप्स अनइक्वल होते हैं तो यहाँ पे आप ये साइन लगाओगे, ये साइन शो करता है कि हमने फ्रीक्वेंसी को सप्रेस किया हुआ है। मीन्स इसको आप जिगजैग भी कह सकते हो या फिर क्विक भी कहते हैं। ये हमारा ये शो करता है कि जो हमारे आगे गैप्स हैं इस फ्रीक्वेंसी को हमने सप्रेस कर दिया। 0 to 900 नहीं है, यहाँ पे 900 का गैप नहीं होगा, इसलिए हमने ये वाला साइन लगाया। अब नेक्स्ट फर्स्ट है बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज फॉर SC इज इक्वल टू 940। तो आप अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, एक बॉक्स का गैप दोगे, उसके बाद बार की हाइट लोगे 940 तक, 940 पे इसको क्लोज करोगे तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बार रिप्रेजेंटिंग द सेक्शन शेड्यूल्ड कास्ट एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर 940। एंड नेक्स्ट 970 अगेन एक बॉक्स का गैप दोगे और इसकी हाइट आप लोगे 970 तक और इसे क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट नॉन SC ST, इसकी हाइट 920, एक बॉक्स का गैप लोगे, ये नेक्स्ट बार रिप्रेजेंट हो जाएगा 920 के इक्वल। एंड नेक्स्ट 950, हर एक बार के बीच में आप एक एक बॉक्स का गैप लेते रहोगे। सो ये 950 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप ये सभी के सभी बार्स ड्रॉ कर दोगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज बेटा हम सिर्फ बार ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग ग्राफ्स हैं जैसे कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज आप एक्सरसाइज 14.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ट्राई करोगे, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपका बार ग्राफ का ही है। थैंक यू।